समय की कमी है। सबसे पहले स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थोड़ा खड़े होके जो वीर जवानों ने इतना मेहनत करके अपने बलिदान देके इस देश को स्वतंत्र दिया, उनके लिए खड़े होके हम लोग नमन करेंगे। अगर वो लोग नहीं होते तो क्या हम लोग आजाद होते हैं? थैंक यू। बैठो आप लोग। आज का इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन जिन्होंने दिया हमारे दोस्त एनटीसी लीडर, और जो अच्छे क्वालिफाइड है, जिनको सुनने के बाद बहुत लोगों के दिमाग में आया रहेगा आने वाला कल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर प्रभात सर, जिनको अभी अभी सुना, सुहास सर, हमारे एटीएस ग्रुप के चीफ अजीत सावंत सर, और सारे आप सभी लीडर्स, सारे एनटीसीज और पूरी हमारी मैनेजमेंट। नाम है विजय नायक दुरे में, रहने के लिए बोरीवली में हूँ। देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज और आने वाला कल क्या होने वाला है शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, क्योंकि आज पवित्र दिन है, स्वतंत्र दिन है 15 अगस्त, और उसी दिन आप समय निकाल के इस हॉल में आ चुके हैं। मुझे गारंटी है, मैं जो चीज आपको शेयर करने वाला हूँ, ये सुनने के बाद इस हॉल में आया हुआ हर बंदा माई लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी भर काम करेगा, गारंटी है। क्योंकि बेसिकली मेरा प्रोफेशन है इंजीनियरिंग का। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1986 में कंप्लीट किया चिपलून में। मेरे पिताजी थे प्राइमरी टीचर, मेरे बड़े भाई साहब है डॉक्टर, जिनका प्रैक्टिस देवगढ़ में चलता है। उसकी लड़की भी डॉक्टर है, 2-3 साल पहले वो डॉक्टरी कंप्लीट किया उसने। वो चरनी रोड में मुंशीबेन दलवे हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो प्रैक्टिस करती है। आज मुझे गर्व होता है माई लाइफस्टाइल के ऊपर। जब मैंने इस मैनेजमेंट के साथ शुरुआत किया तभी मेरी लड़की थी 5th में। आज वो विजिट है ऐसे बीटेक कंप्लीट करके 3 साल पहले डिलॉयट यूएसए के साथ है, और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगी, वो ऑस्ट्रेलिया सेटल हो रही है। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखो, जो लड़का मेरा सेकंड में था जिस दिन मैंने इस काम को चालू किया था, वही लड़का इंजीनियरिंग कंप्लीट किया उसने 15 दिन पहले, उसका रिजल्ट आया। सीएस में कंप्यूटर साइंस उसने कंप्लीट किया फ्रांसिस से, और सितंबर या अक्टूबर में वो दिल्ली आईपीएस ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। खाली बोलने के लिए नहीं, जो चीज हम लोगों ने यहाँ पर आके सुना, देखा, ईमानदारी से करने को चालू किया, उसका नतीजा ये हमारी जिंदगी में आ चुका है। देखो, जब मैं प्रेजेंटेशन देखने के लिए आया था, जैसे आप लोग आए, तो मेरे गुरु जिनको वंदन करने का मुझे हक है, आज सर दुबई में है, सर का लड़का वियतनाम में है, और मैं मीरा रोड में हूँ। कितना बड़ा बिजनेस है। देखो, जो 2 आईडी जीटीसी और डायमंड है, हरीश शेट्टीकर सर, उनके लिए वंदन। देखो, मजेदार चीज है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। स्टार्ट किया पल्सर पे, थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुआ। बोरल वेस्ट में मैं रहता था एसआरए के घर में। आज साई प्रसाद सोसाइटी, मोरेश्वर सोसाइटी, जयदेव की सोसाइटी जिसमें अभी रहता हूँ, कृष्णेश्वर सृष्टि, पलावा सिटी में मिलानो, और क्लारा, और अभी नया में एक टावर पे फ्लैट लिया रुक्मिणी इधर बोरीवली में। ऐसे 7 प्रीमियम फ्लैट मैंने लिए है बिजनेस। एक वैगनर, एक डिजायर, एक स्कोडा लोरा, एक जीप कंपास, और पार्किंग में मर्सिडीज बेंज। और मजेदार चीज है, मर्सिडीज मेरा है क्योंकि मैं रोकड़ा लिया है 50 लाख रुपए देखिए। इसके ऊपर बैंक का कोई लोन नहीं, कैश परचेज मर्सिडीज से नीचे खड़ा, तो बैंक का कोई हक ही नहीं, पूरा माई लाइफ का हक है उसके ऊपर। देखो, दिखता है छोटा चीज, शायद एक दिन में आपको ये चीज नहीं समझेगा, लेकिन आपको समझाता हूं। जिस इंडस्ट्री को आप लोगों ने देखा है, जिस प्रेजेंटेशन को देखा है, सवाल प्रोडक्ट लेने का नहीं है, वो तो मरते दम तक लेना ही है। सवाल मेहनत करने का नहीं है, सवाल मेहनत मरते दम तक करना है। सवाल पैसा कमाना नहीं है, मरते दम तक पैसा कमाए बगैर आदमी जी नहीं सकता। लेकिन सवाल है हिंदुस्तान जा किधर है, अपने को जाना किसके साथ है। आज ये सवाल है। आज अपना भारत देश 3 सेक्टर में डेवलप हो रहा है। नंबर 1 हेल्थ। इसके लिए भारत सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री को लाया, और आयुष मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा लीडिंग ब्रांड हम लोग है, एलिमेंट्स वेलनेस। समझो आप लोग चीज क्या है, इसको आप लोग समझो। दूसरा, भारत देश वेल्थ में डेवलप होने वाला है, उसके लिए उन्होंने स्किल इंडिया बनाया है। स्किल इंडिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन आज माई लाइफस्टाइल के पास है, हाईएस्ट सर्टिफिकेशन।
और नया सेक्टर गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक के तहत। ऑर्गेनिक इंडिया कितने लोग जानते हैं? जैविक भारत शायद आप जानते नहीं रहेंगे, बहुत बड़ा उपक्रम है गवर्नमेंट का। नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक के तहत हम लोग इंडिया ग्रो को लेके आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान में बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। मतलब भारत की दिशा और दशा बदलने का काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने वाला है। इसके लिए 9 सितंबर 2016 को इसके लिए गाइडलाइन आया। भारत का हर स्टेट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए लीगल गाइडलाइन दिया है। जो महाराष्ट्र सरकार का गाइडलाइन है 19 जुलाई 2019, जब फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर थे, आखिरी वीक है। भारत का हर स्टेट ने गाइडलाइन देने के बाद 28/12/2021 थर्ड लॉकडाउन खत्म होने के बाद नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो बड़ा कानून लाया है भारत सरकार ने, और डायरेक्ट सेलिंग उसको जोड़ दिया है ताकि लोग फंसना नहीं चाहिए। और कल का 21 जून 2023 को पार्लियामेंट में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नया बिल पास हुआ है। सोचो आप लोग, सोचो इसके ऊपर। अभी TY BCom सेमेस्टर 5 चैप्टर 3 का सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग आ चुका है। जो प्रभात सर बताया ना, आज स्कूल कॉलेज प्रोफेसर सिखा रहा है बच्चे लोगों को। समझो आप लोग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन आया MBA के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज चालू है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, डिग्री कोर्सेज चालू है, बैचलर इन डायरेक्ट सेलिंग, मास्टर इन डायरेक्ट सेलिंग। सोचो इंडस्ट्री किधर जा रहा है। और हमारे माननीय मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कुछ भी होने दो, 2028 तक इंडिया इकोनॉमी में वर्ल्ड नंबर 3 होगा। इकोनॉमी में तीसरे रैंक पे जाने वाला हिंदुस्तान, और इस 3 नंबर में सबसे बड़ा हिस्सा होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। सबसे बड़ा हिस्सा। मैं लोगों को खुलेआम बोलता हूं, आप आओ या मत आओ, 5 साल के बाद मिलना, हालत खराब होगी लोगों की। क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। 200 रुपए टमाटर है ना, 400 खाने का ताकत रखो हिंदुस्तान में रहना है तो, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, हर सेक्टर में इंडिया डेवलप हो रहा है। सस्ताई कभी नहीं दिखाई देगी। किसी का दोष नहीं है, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन भारत देश का मैं जरूर प्रवक्ता हूं। समझा आप लोग, महंगाई तगड़ी होगी, भारत डेवलपिंग कंट्री है। और जिस दिन भारत डेवलप कंट्री होगा ना, सरकार को, गवर्नमेंट को पैसा नहीं लगेगा। बैंक में पैसा, हाथ में पैसा है, बैंक में रख के भी ब्याज नहीं मिलेगा, झक मार के लोगों को हर बुधवार को पैसा कमाना पड़ेगा। समझो आप लोग। अगर किसी को लगता है मेरा बिजनेस है, मेरा बड़ा नौकरी है, मैं कारपोरेट में हूं, बुरा मत मानना। क्या होता है कारपोरेट? मेरा लड़की भी कारपोरेट में 2-2 साल का एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता है? वर्क फ्रॉम होम हम मलेशिया में थे 2018 में 1 हफ्ता, दुबई में थे 2019 1 हफ्ता। वहां पर लोग बाहर निकलते नहीं, घर से काम करते, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करते। वो संकल्पना वहां दिखाई दी, कोविड आया, अपने घर से वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ। देखो जैसा माय लाइफ क्या है, जैसे वर्क फ्रॉम होम, आज जमाना बदली हुआ बिजनेस फ्रॉम होम। हेलो, आज करोड़ों रुपया लगा के, पैसा डाल के बिजनेस करोगे, फंस जाओगे, नुकसान 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 ही होगा। लेकिन ये आइडिया वापर के आप काम करोगे टीम वर्क के साथ, पैसा 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 हर बुधवार को आपके खाते में आता रहेगा। सोचो आप लोग। और व्हाइट इनकम सबसे बड़ा ये बिजनेस का क्वालिटी क्या है? लीवरेज ना। कल बुधवार, कल पैसा आएगा, उसको खत्म करने के पहले अगला बुधवार को पैसा आएगा, उसको खत्म करने के पहले अगला बुधवार को पैसा आएगा। एक दिन कमा कमा के आप थक जाओगे, इतना पैसा माई लाइफस्टाइल देता है। रियल होता रहा, थक जाओगे आप। माध्यम है प्रोडक्ट, माध्यम है लोगों को जाके मिलना, इस प्रकार के प्रोग्राम में आके बैठना, ट्रेनिंग एजुकेशन में आके बैठना। मुझे गर्व होता है आज ये मैनेजमेंट के साथ, मुझे ये महीने में 15 साल पूरा हुआ। 15 साल मतलब कोई सोचता है होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग, ये लीडर्स लोग एक एग्जाम्पल है। होता है, खाली मुझे चालू करना पड़ेगा, मुझे भी 15 साल टिकना पड़ेगा। क्या था लाइफ पहला और आज का क्या है? एक इंडस्ट्री उभर रही है इंडिया में, सबसे बड़ा इकोनॉमी का बड़ा स्रोत बन रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उस इंडस्ट्री का किंग लोग हम लोग है, माय लाइफस्टाइल। बड़ा आज अगर किसी को सवाल पूछो, देश चलाता कौन है? चलो हम लोग के अंदर है, कोई तो बोले देश चलाता कौन है? हेलो, अरे डर गए आप लोग। अरे देश चलाता कौन है? हाँ, सरकार।
कौन चलाता है? बिजनेसमैन लोग चलाते हैं ना, इंडस्ट्रीज लोग चलाते हैं कि नहीं चलाते? जैसा टाटा ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप है कि नहीं है? ऐसा आप है ना, ये वर्ड मेरा ना याद रखना, लिख के रखना, 2030 में आप मिलना, इस भारत को चलाने में सबसे बड़ा मैन पावर ग्रुप कोई रहेगा तो माइलस्टाइल रहेगा, सबसे बड़ा ग्रुप। क्योंकि आज कंपनी के पास 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, 1,05,000 रैंक्स अचीवर, 990 सीलिंग अचीवर। देखो, जिनके पास 1 करोड़ प्लस स्ट्रेंथ है ना एक्टिव, वो कुछ भी इंडिया में कर सकता है, जिसका नाम है माइलस्टाइल। कुछ भी कर सकता है, मतलब आने वाला कल का जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, उसी को पकड़ के अगर आज हम लोग इंडस्ट्री में शुरुआत किया तो आने वाला कल कैसा रहेगा। देखो आप लोग, कितने लोगों को रियल में हमारा जो लाइफ है वैसा लाइफ चाहिए। शुरुआत करो आज, काफी अच्छा दिन है। और मैं आपको बोलता हूं, अगर आज आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आज ही एक्टिवेशन करते हो, तो आपकी बिजनेस एनिवर्सरी हर साल 15 अगस्त को पूरा हिंदुस्तान मनाएगा, पूरा हिंदुस्तान। देखो क्या यादगार दिन है 15 अगस्त। आज हम लोग घर पे जाते हैं ना, घर पे जाते तब वो दिन याद आता है, अगर गलती से डिसीजन नहीं लिया होता तो आज जिंदगी क्या होता। मेरा अगले साल सपना है टेस्ला लेने का, लेकिन टेस्ला तो है नहीं इंडिया में। लेकिन गडकरी साहब बोलते हैं कि मैं एलन मस्क के साथ बातचीत करके मैं पुणे में प्लांट डाल रहा हूँ, अगर डालता है तो अगला 28 सितंबर 2024 को मेरे पास 1 करोड़ का टेस्ला भी रहेगा। ताकत है ये बिजनेस की, रियल पावर है। और पैसे कमाने का सिंपल कैलकुलेशन है, बिना टाइम कंपाउंडिंग आदमी पैसा नहीं कमाएगा, पूरा जिंदगी खत्म होगा पैसे के पीछे भागते भागते। लेकिन ये इंडस्ट्री में काम करके 3 या 5 साल, ये याद से सुनना, 3 या 5 साल अगर ईमानदारी से इसका ट्रेनिंग एजुकेशन लेके शिक्षा के साथ पैसा कमाते हो और 10, 15, 20, 25 साल टिकते हो, तो आपके पत्रिका में अमीर बनने के सिवा दूसरा कोई योग है ही नहीं है बिजनेस में। रियल बता रहा हूं। और आज का तारीख 15 अगस्त, आज इतना बड़ा ऑडिटोरियम, भारत रत्न लता मंगेशकर दीदी के नाम पे ऑडिटोरियम, ऐसे माहौल में आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है। अगर किसी ने शुरुआत नहीं किया तो 5-10 साल के बाद वो 15 अगस्त याद आएगा, लेकिन किसी ने शुरुआत किया और ईमानदारी से काम किया, आज का दिन आपके जिंदगी का यादगार दिन रहेगा। जैसा मेरा जिंदगी का यादगार दिन है, लोग बोलते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, वैसा मैं आजाद हुआ 28 अगस्त 2008 को, जिस दिन मैं ये बिजनेस के साथ साइन अप किया और बिजनेस चालू किया। मेरा आजादी का वो तारीख है। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला जो कल है वो सॉलिड कल है। अगर कोई माने ना माने, इंडिया इतना सॉलिड डेवलप होने वाला है ना कि अपना ही नजर अपने देश को लगेगा। कोई लोग बोलते हैं ऑडिटोरियम एकदम कोपचे में, अरे कोपचे में नहीं, तू कोपचे में है, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी फास्ट होने वाला है। पूरा हिंदुस्तान हर फील्ड में डेवलप हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हुआ, मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुआ, वैसा मोड ऑफ अर्निंग भी चेंज हुआ है, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल। पैसा कमाने का जरिया चेंज हुआ। अभी कस्टमर काउंटर पे नहीं आता, काउंटर कस्टमर के घर पे घुस गया। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 21वीं सदी में जीते समय हर चीज को स्वीकार के चलना पड़ेगा, तो ही जिंदगी में बदलाव आएगा। कितने लोग एग्री है इससे? 100% एग्री है। आज अपने पास जितना भी प्रोडक्ट्स है ना, वो भारत का भविष्य है, हेल्दी इंडिया के लिए। एक जमाने में भारत सदन था, क्योंकि तभी गुरुकुल था ना। एक जमाने में भारत एकदम सुदृढ़ था, स्वस्थ था, क्योंकि तभी आयुर्वेद था। वापस वही भारत पीछे गया है, और हम लोग आयुष के थ्रू आयुर्वेदा को लाया, जो नंबर 1 ब्रांड है। स्किल इंडिया के थ्रू अपना बिजनेस मॉडल को सेट किया है। आज मैं बोलता हूं, अगर कोई बोलता है मेरा पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम का अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो गड़बड़ है। अपने आप में समझ के लेना बहुत जरूरी है। और आने वाला कल क्या है, मैं 1 मिनट में बोल के क्लोज करूंगा। आने वाला कल बहुत खतरनाक है, जो है ऑटोमेशन का जमाना। किसका जमाना है? आज भी किसी को अक्कड़ है, नहीं ऐसे ही चलता रहेगा तो लफड़ा होगा, ध्यान में रखना। हाँ, मेरा अकाउंट जिस बैंक में, सारस्वत कोऑपरेटिव में, वहां पर 147 स्टाफ था, अभी 42 रखा है। कितना? 42। बैंक ऑफ इंडिया में जिधर 36 स्टाफ था, अभी खाली 4 लोगों को रखा है।
हमारा इधर एसबीआई का बैंक है, वहां पर 63 स्टाफ था, 63 स्टाफ था, आज 6 लोग बचा है। कितना? 6 लोग बचा है सिर्फ। और ये 6 लोगों की हालत खराब है, वर्कलोड बहुत है। मतलब आने वाले कल में ऑटोमेशन के थ्रू इंसान का काम कमती होते जाएगा, टेक्नोलॉजी जगह लेने को शुरू किया है। ऐसे युग में एकमात्र काम बचेगा इंडस्ट्री, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। समझो इसको, समझो गवर्नमेंट इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और माई लाइफ स्टाइल। अपने पांव पे खड़ा होना है, क्योंकि आज सरकार पे भरोसे जिएगा ना, वो भूखा मरेगा, क्योंकि सरकार हमारे भरोसे पे जी रहा है। हेलो, है ना? 15 अगस्त इसके लिए बता रहा हूं। और दूसरा, लास्ट में एक ही चीज बोलता हूं, कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई पॉलिटिकल बेस पे तो बुरा मत मानना ये, लेकिन मैं बता रहा हूं, दिल पे ले लो, गवर्नमेंट योजना कोई भी आम आदमी के लिए काम नहीं करती। अभी मॉडल चेंज हुआ, अभी थर्ड पार्टी सिस्टम ही चलेगी। क्या चलेगी?